नमस्कार मु देवाशीष पात्र आपण मानक आज मु आधुनिक कविता संपर्क में किसी कहवाक जाऊँगी। ये गोटे समय खंड राधानाथों काल को आम आधुनिक कवितार जुगर अयम आरंभ बोली आम कही था। साधारणतः ये कविता हूँ कल्पना आवेग एवं अनुभवर एक मिलित इस्ताहार। कारण कवितार मृत्यु नहीं, कारण जीवन सहित और जीवन लय सहित तार अति संपर्क। आपण देखुना मनीष ता वेदना भितर केमिति कविता अनवरत गुणगुण होछि। अनंत कालरू गति करी आसुथबा सुख आ दुख उभय तो जीवनर लय। अतएव कविता मनीषर जीवनरू केमती अदृश्य हो आम से कविता संपर्क में चर्चा करिबा। इमोशन, इमेजिनेशन, इंटेलेक्ट आउ इंट्यूशन, आवेग, कल्पना, अवबोध आउ बुद्धिमयतार कथा, बोधमयतार कथा, ये सब मिसी एक आधुनिकतार कवितार एक मूर्तिमंत प्रतीक भाव में आम पाखरे उभा हुए। राधानाथंकर समकालर साहित्य थिला एक आधुनिक साहित्य, एक अनुभवर साहित्य। कारण जीवन प्रति तार जो आनुगत्य, जीवन प्रति तार जो नूतन दृष्टिभंगी, ताहा ही से कवितार धारार वैशिष्ट्य। आम अनेक गुड़िए धारा से कविता भितर देखू जार नुआपण आमको अनेक समय रे विमुग्ध कर दिए, विभोर कर दिए। कारण आम जो जीव जो समय खंड को से समय खंडर नूतन मंत्र रे अभिमंत्रित से सब कविता गुड़िय ते कविता भितर थिबा जो भल पाइबा, जो प्रकृति प्रति जो निबिड़ता, स्वदेश प्रति जो अनुरागपण, ये सब मिसी आधुनिकतार मंत्र भावे परिव्याप्त हो जाए कवितार। आ कवितार महमह बास्ना रे चहटी जाए आम जीवन भितर। से राधानाथ समकालीन कवितार जो वैशिष्ट्य थिला से वैशिष्ट्य गुड़ी को आम केतोटी भागरे विभक्त करि परिबा। प्रकृति प्रति कविर थिला मुग्ध दृष्टि। अतीतरे जो प्रकृति आम पाखरे थिला से प्रकृति केवल नायक नायिकार जो प्रेम प्रणयर परिचर्चा भितर एक आनुषंगिक भाव में एक सुंदर वातावरण तैयारी करिया पई केवल उपयोग होउथला। किंतु प्रकृति भितर जो जीवन दृष्टि ताहा एही समखंडरे कवि माने ताकू नूतन करी देखिले। आमे जो जीउछु जो समय खंड को जो परिवेश को सेठी उड़ुथुबा प्रजापतिर रंग, फूलर महकपण, झरणार झरझर, कोइलीर कुहुतान, ये सब भितर आमे प्रकृति को नुआ करी देखिलु। कारण ये प्रकृतिर साहित्य सहित अच्छी एक रागात्मक अनुभव। पूर्वर से जो रागात्मक अनुभव बा रोमांटिक अनुभव को आमे आगरू एते परिमाण रे अनुभव करि नथिलु। अतएव ए साहित्य खंडरे प्रकृति प्रति जो मुग्ध दृष्टि नहीं आसीची ताहा तार नूतनपण। पुणी आसीबा जे देशप्रेम मूलक जो भावना ये सब कविता भितर रही। पूर्वर कौन आम पाखरे देशप्रेम नथिला। पूर्वर जो साहित्य आम पाखरे थिला प्राचीन मध्यकालीन साहित्य, से जो साहित्य रे जो देशप्रेमर कथा किछि मात्रा रे थिला ताहा थिला जे आमर सीमा सुरक्षा प्रसंग। राधानाथंकर साहित्य पूर्वर सारला साहित्य रे भी आम देखुछु सीमा सुरक्षार कथा देखुछु एवं माटी को भल पाइबार कथा देखुछु। किंतु यही समय खंडर जो साहित्यर गोटे नुआ कथा आसला जहाँ होची आमर शौर्य गाथा। आमर जो शौर्य रही आमर राष्ट्रखंडर राष्ट्रपति जो व्यक्ति सत्तार जो समर्पणर कथा, से कथा को आम पुनः अवलोकन कलु एवं देशमातृकार वंदना ही उठिला यही समय खंडर एक नूतन उपलब्धि। एवं से देशप्रेम मूलक कविता भितर आम भाषाप्रीति को देखिलु, मनीष को भल पाइबार कथा कहलु, तार जो नूतन भौगोलिक भूखंड रही ताकू आउ थरे नुआ करी देखिलु। सेथिपाई तो आम पाखरे थिबा मेघासन पर्वत, चिलिका, ये सब बेस आम ढंगरे आम पाखरे नुआ भाव में पहुँचले। यह ही आधुनिकतार जो विरलपण को आम पाखरे पहुँचाई दिए। एबे आमे आसीबा राधानाथ साहित्य तांको समकालर साहित्य पाखरे थिबा प्रेम प्रणयर नूतन धारा को। प्राचीन मध्यकालर साहित्य जो प्रेम प्रणयर धारा थिला ताहा केवल एक दैहिक अनुभव एवं सेथिरे जीवा जो शृंगारिकता ताहारी भितरे भरी रही। आम एठी देखुछु एक आवेग
आकुलता एवं आनंदानुभूति प्रेम माध्यम केमती प्राप्त करा जाई पारे सी कथा को कवि माने आम पाखरे उपस्थापन कले एवं रूप विह्वलता होउची ई कवि मानकर आउ गोटे विशेषत्व। तेणु नारीर रूप भितर जो बुढ़ी होइजिबा से मादकता को छाड़ी एक तार जो प्रेम को स्वीकार करवा ता भितर जो मन अच्छी से मन को नुआ भाव में उपलब्धि करवा यही कवि मानक पई एक नूतन अनुभवर कथा। आमे जते बेले फकीर मोहनकर कविता भितर को जाऊ मधुसूदन कविता भितर को जाऊ सेठी जो प्रेमर कथा हो प्रेम हूँ एक समर्पण जनित प्रेम एवं रूपज और कामज प्रेम ठारू एक ऊर्ध्वतर सोपान को व्यक्ति सत्ता को नहीं आसे। ये आधुनिक कविता काव्यखंडर बा कवितार पृष्ठभूमि भितर आमे विषाद भावर अनेक कविता को मध्य देखा पाऊ। विषाद तो समस्त जीवन में अच्छी अनेक समय आपण मैंने हूँ बा आमे हो आमे अनेक समय विषाद आम हृदय और मानसिक सत्ता भरी हो जाए कारण आमर अनेक आशा अभिलाष अपरिपूर्ण अवस्था अनेक समय रही था बा आमे जते बेले स्मृतिर रोमंथन करूँ से स्मृतिर जते गुड़े अनेक गुड़े अप्राप्ति थाए ता आमको असरंती पीड़ा दिए। तेणु से स्मृतिर सुरभि आउ से अप्राप्ति जनित हताशा बोध विषाद भावर कविता रूप में रूपायित होता है। आमे राधानाथ मधुसूदन फकीर मोहन एवं गंगाधरंकर कवितारे बा नंदकिशोर कुंतला कुमारी कवितारे यही अनेक विषादमयतार कथा को आमे उपलब्धि करूँ। यह ही कवितार नुआपण ये जो विषादर कथा प्राचीन मध्यकाल कवितारे आम पाखरे अनुपलब्ध थिला। एबे आसीबा आमे रहस्यमय चेतना आड़कू। रहस्यमयता कौन एक लोकोत्तर चिरंतन सत्तार जो स्वीकृति आमे कवितार देइछु ताकू आमे रहस्यमयता भावरे आपण ग्रहण करि पारंती। ए रहस्य ईश्वर को नहीं हेई पारे प्रकृति को नहीं हेई पारे निज जीवनर अनुभव को नहीं हेई पारे। ये होउची एक रहस्य चेतनार एक लोकोत्तर चिरंतन सत्तार स्वीकृति। ए आध्यात्मिकतार भितरे जो रहस्यमय ईश्वर रहिछंती जो गतानुगतिक जीवन प्रवाह आम रही तार जो रहस्य रही से रहस्य उन्मोचन करने कि आम कवि माने तत्पर होती। तेणु से आधुनिक कालर बा राधानाथ कालर कवि माने ये उपरे रहस्यमयता उपरे मध्य गुरुत्व देइछन्ति जहाँ परवर्ती समयर कविता को प्रभावित होइछि। आमे परवर्ती समय देखुचु रवींद्रनाथंकर ये रहस्यमयता प्रभावित होइछि किमती वैकुंठनाथंक कवितारे कांत कवि लक्ष्मीकांतंक कवितारे। तेणु ये जो रहस्यमय आवेदन रहस्यमयता ये होउछि कवितार एक अन्यतम विभव। एबे आसीबा कवि मानसिकतार कविता भितर थिबा पलायन मनोवृत्ति बा पलायन मनोभाव कौठु ना एक अलौकिक जगत भितर को एक आधिभौतिक जगत भितर को एक कल्पना विलासर जगत भितर को कवि जदि कल्पना उपरे गुरुत्व नदब बा कवि जदि गोटे तार जो सांसारिक जीवन जो जीउछि ता भितर जदि आगो को न बाहर अन्य एक जगत भितर को जदि प्रवेश न करिवो ताहले कवितारे नूतनत्व बा काहे। तेणु जितेबाला आम गोटे प्रकृति भितर रोचु आम जदि से घर भितर रही झरका कड़े छिड़ा ही आम जदि पक्षीर सकाळ गीत को शुणा एवं धूसर क्षेत्र संध्यार छाई को देखा देखुवा रास्तार सबाधार जाऊा लोक मानकर अर्धनिमीलित आखि ये सब अनेक समय आम भितर एक नूतनत्वर अनुभव नहीं कि आसे। तेणु ये गोटे प्रकार आमे जो जीवन जीउचु से जीवन भितर सामयिक भाव में पलायनपंथी जो मनोभाव रही हुए तो आधुनिक कविता पाई आधुनिक साहित्य पाई बरदायी साब्यस्त होइछि। एबे आमे आसीबा जे एही कवि माने किमती व्यक्तिगत स्मृतिर रोमंथन करिसंती कारण आमे जानिचु जे जीवन में अनेक घटना घटे से घटना भितर बहुत किछि भूली हो जाए जहाँ भूली हुए ना आमे ताकू स्मृति भाव में ग्रहण करिछु। तेणु से स्मृति होउछि अनेक समय आमको पीड़ा दिए व्यक्तिगत स्मृति से स्मृतिर रोमंथन ही कवितार रूप पाई थाए। आमे जेतेबेले देखिछु तो फकीर मोहनकर कवितार तांकर पत्नी वियोग घटी एवं तांकर प्रथम पुत्रर जो वियोग घटी से स्मृतिर पीड़ा गुड़िक अनेक समय केते गुड़िए तांकर विषादवादी चिंताधारा को रूपायित करुछि। पुणी केतेक स्थल आमे देखिछु ए व्यक्तिगत स्मृति गुड़िक तांको कवितार आसुछि। तांकर अनेक गुड़े कविता यही भली भाव में व्यक्तिगत स्मृतिर रूपायित होइछि। अतएव व्यक्तिगत स्मृतिर कौन संपर्क रही हुए तो जड़े जड़े कहीं भावी पारती जे जोड़े कविर व्यक्तिगत स्मृति बा कविर व्यक्तिगत पीड़ा साधारण पाठक पाई कि कौन तार आवश्यकता रही।
हुए तो साहित्य दृष्टि जदि आम विचार करवा जे तार मूल्यांकन एइथिपई करा जाई पारे जे कवि मात्रे ही से जड़े मनीष एवं मनीष भितर जो पीड़ा ये खाली कविर पीड़ा नुहे ये साधारण मनीषर पीड़ा साधारण मनीषर स्मृति तार जो स्मृति सहित तार जो संपर्क एवं तार जो अवगाहन ताहा ही ताकू एक नूतनत्व आड़ को नहीं जाए। एबे आमे आसीबा कल्पना विलासर कथा कहिबा कारण प्रकृति सहित कल्पनार मिलन घटिले ही एक आधुनिक साहित्य ता भितर जन्म नहीं पारे कारण ए कविता भितर जो जीवनर जो नियत कालर जो निराजना रही प्रकृतिर जो निराजना रही एवं कल्पनार जो विभवता भितर लुचिकी रही ताकू कविटीए बारंबार भेटे आउ सामना करे से बोधे कल्पना शक्ति उपरे बहुत गुरुत्व देइछंती। गोटे सूर्योदयर कथा आम एठी कहिबा जे आमे जदि एठी गोटे भिजनारी कथा कहिबा दर्शन कथा कहिबा विजन जो अच्छी दृष्टिभंगी अच्छी से दृष्टिभंगीर कथा कहिबा गोटे विलियम ब्लेक थरे तांकर गोटे जगार वर्णना करिसेंती जे सूर्योदयर दृश्य संपर्क में एक प्रश्नर उत्तर दे सी थरे गोटे जगार कहिले जे नियार एक मुद्राकार पिंडुला आकाश में उठी से सूर्य को देखिकी एक मुद्राकार अग्निपिंडुला सांगे ताको तुलना करिसेंती से कहउचंती मु सेटा को देखिला परे मोर मने हैला जने स्वर्गीय पुरुष ईश्वरंकर सेठी जयगान करुछि। यह होछि कल्पना शक्तिर माध्यम एक नूतन दृष्टिभंगी कवि को विमोहित करिछि। एही भली अनेक अनुभव एक सम्मोहित अवस्था को कवि माननकु नहीं जाए एवं राधानाथ समकालर कवि माने बा आधुनिक कालखंडर कवि माने एही भली कल्पना शक्तिर कवित्वर मौलिक उपादान उपरे अत्यंत गुरुत्व देइछंती। एही समयर कवि मानक भितरे जो कवि प्रमुख कवि रहिछंती राधानाथ राय, मधुसूदन राव, फकीर मोहन सेनापति, गंगाधर मेहर, नंदकिशोर बल, कुंतला कुमार ये सब परवर्ती समय काव्य कवितार समाहित होती एवं 1870 मसीहा बेलू अनेक समालोचक कहते जे ओडिशा रे आधुनिक साहित्य आसूची एवं तार मूलदुआ भाव में कवितावली जेतेबेले राधानाथ और मधुसूदन मिलित प्रयास रूपायित होउची प्रथम आत्मप्रकाश करुच्ची 1876 मसीह एवं तार द्वितीय भाग 1885 मसीह प्रकाश पाउची एवं राधानाथ तांकर केदार गौरी 1885 मसीह रचना करुछंती। तत्परवर्ती समय आम देखुचु जे प्राच्य पाश्चात्य जो दर्शन तांको साहित्य को प्रभावित करिছে एवं विशेषकर पाश्चात्य प्रभाव एवं निजर भूखंड रे घटुथिबा भौगोलिकता को से समाहित करी ओडिया पाठक मानकु भेटी दउछंती। चंद्रभागा, नंदिकेश्वरी, उषा, पार्वती, चिलिका, महाजात्रा, जजाति केशरी, दरबार ये भली अनेक काव्य से भली मधुसूदन राव मध्य 1880 मसीह छांदमाला प्रकाश पाउछि तांकर। परवर्ती समय आम छांदमालार द्वितीय भाग देखुचु कुसुमांजलि, उत्कल गाथा, बसंत गाथा, हिमाचल उदय उत्सव यही भली कविता गुच्छ से धरिकी पाठक पाखरे पहुँचुंट एवं फकीर मोहन को आम देखुचु जे कि उत्कल भ्रमण, बौद्धावतार ता सहित पुष्पमाला, उपहार, अवसर बासरे, पूजा फूल, धूली यही भली कविता गुच्छ एवं किछि काव्य आम पाखरे पहुँचुंट एवं सही समय खंडरे रही गंगाधर पौराणिकतार निदर्शन रे आधुनिकतार प्रलेप देई तपस्विनी, प्रणय बल्लरी, कीचक बध, इंदुमती एगुड़िक पाठक मानक पई भेटी दउछंती। एही भली भाबरे आधुनिक साहित्यर बहुविध रूप आम पाखरे पहुँची एवं आंगिक दृष्टिकोण एठी एक जुगान्तकारी परिवर्तन आसुची। छंद क्षेत्र में विपुलायतन परिवर्तन आसुची। अमित्राक्षर छंदर कथा आसुची एवं सही समय खंडरे आमे चतुर्दशपदी कविता कथा कहूचु, शोक गीतिका कथा कहूचु एवं सही समय गाथा कविता मानकर मध्य जन्म नौची। तो यही भली भाबरे आपणकर जानिथिबे लघु बैठकी संगीत फकीर मोहन सेनापति किछि रचना करिसेंती एवं कवितार आंगिक क्षेत्र में मध्य अनेक परिवर्तन होईछि। तेणु उभय आंगिक आत्मिक क्षेत्र में जो परिवर्तन घटी से आधुनिकतार पुष्करिणी रे अवगाहन करिसेंती से समयर पाठक माने। परवर्ती साहित्य को मध्य ताहा अत्यंत प्रभावित करुछि। कहा जाई पारे से आधुनिक साहित्य भितरे व्यक्ति जीवन जो अनुभव थिला सेठी एक शीतल जलर स्थिरता को एक प्रवहमान दिग को अग्रसर करिकि नउथला। तेणु यही सब उपादान ए कवि मानकर जो भावात्मकता को आम पाखरे पहुँचेछि। तेणु आज आम कार्यक्रम को एठी रखिबु। आपण को आमर ये आधुनिक कवितार चर्चा संपर्क में केमती लगिला
ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିବେ। ନମସ୍କାର।